लिए स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है ये हमें मदद करेंगी पूजा बताने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है पूजा। मॉर्निंग। बहुत सारे संकेत तो नहीं है, बहुत सारे आज स्टॉक्स तो थोड़े कम ही दिख रहे थे। बिल्कुल, लेकिन आज डिफेंस स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत सबसे पहले ट्रिगर से करेंगे। 1 बजे पहले तो कैबिनेट की बैठक होगी और क्या कुछ निकल कर आता है वहां से उस पर हमारा फोकस रहेगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी तो देखना होगा क्या कुछ फैसला होता है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स पेंट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये 3 स्टॉक्स आज से वायदा कारोबार में शामिल होंगे और एफनो कॉन्ट्रैक्ट्स में अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए। मिंडा कॉप पर भी नजर रखें। बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला ले सकती है कंपनी। और जेके सीमेंट्स पर भी आज फोकस होगा। आज कंपनी की बैठक होगी क्रिएटर्स के साथ और उदयपुर सीमेंट के साथ मर्जर को लेकर कुछ फैसला निकलकर आ सकता है। यूके ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो यूके आज चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो उधर भी होगा फोकस। अब आज हम देख रहे हैं कि डिफेंस से जुड़ी काफी सारी खबरें आ रही हैं और डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। शुरुआत सबसे पहले एमएनएम और फोर्स मोटर्स के साथ। सरकार के साथ एमएनएम फोर्स मोटर्स का करार हो चुका है 2,500 करोड़ के 5,000 लाइट व्हीकल सप्लाई करने के लिए। और फोर्स मोटर्स इसके अलावा भारतीय रक्षा बल को करीब 2,978 गाड़ियों की सप्लाई करेगी। 3 साल में ये ऑर्डर पूरा होगा। इसके अलावा बीईएमएल को भी बंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 405 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं 15 साल के लिए। रख रखाव के साथ कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 12 मार्च के बाद 1385 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। ये अपडेट आया है कंपनी की तरफ से और इसमें FY25 में अब तक कुल 18,415 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं। HAL LCAMK1 FOC कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 553 करोड़ बढ़ी। अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वहां पर बढ़त, उसके जो वैल्यू उसमें भी बढ़त हो जाएगी। 5,989 करोड़ था पहले, अब वो बढ़कर 6,542 करोड़ हो चुका है। डिलीवरी शेड्यूल में देरी के चलते कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में कुछ बदलाव हुए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर गुजरात में 396 मेगावाट का प्रोजेक्ट चालू हो चुका है और कुल रिन्यूएबल जनरेशन क्षमता जो है वो बढ़कर अब 13,587 मेगावाट पहुंच चुकी है कंपनी के लिए। संवर्धन मदरसन, कल जो खबरें आ रही थी यूएस की तरफ से टैरिफ को लेकर, हमने देखा तमाम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में कमजोरी थी। कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस पर बयान आए, एक तरीके से सफाई दी है कंपनी ने कि अमेरिकी सरकार की टैरिफ नीति से वित्तीय नुकसान नहीं होगा। अमेरिका के लिए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहीं से होती है। इस तरह के बयान यहाँ पर निकल कर आए। उनकी कुछ सब्सिडरीज हैं जो कि वहाँ पर अमेरिका में ही हैं, यूएस स्थित हैं, तो इस वजह से वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी कंपनी को। एशियन पेंट्स पर भी नजर रखें। सब्सिडरी APPL यानी कि एशियन पेंट्स पॉलीमर्स के लिए अतिरिक्त कैपेक्स की मंजूरी मिल चुकी है। करीब 690 करोड़ की मंजूरी उन्होंने दी है और इसके जरिए प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 2,560 करोड़ से बढ़कर 3,250 करोड़ रुपए हो चुकी है। JSPL पर भी फोकस होगा आज। सरदपुर यानी कि उड़ीसा में ईस्ट कोल ब्लॉक के लिए कंपनी ने बोली जीत ली है। माइन की जो कुल क्षमता है वो 325 मिलियन टन है और ये जो माइन जीता है इसमें जो रेवेन्यू शेयरिंग होगा JSPL का वो करीब 10% का होगा। ONGC पर भी फोकस रहेगा आज। कंपनी ने ONGC ग्रीन में राइट्स इशू के तहत 3,300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी का निवेश करने की का ऐलान किया है और इसके चलते कंपनी NTPC ग्रीन में भी कुछ निवेश करेगी। तो आज ONGC फोकस में रहेगा। और इसके अलावा यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, QIP बंद हो चुका है दोनों ही कंपनियों का। यूको बैंक की बात करें तो इशू प्राइस 34 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 400 करोड़ रुपए इसके जरिए जुटा लिए हैं। जो फ्लोर प्राइस था उससे 5% डिस्काउंट पर उन्होंने इशू प्राइस तय किया है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी QIP बंद हो चुका है। 1,500 करोड़ रुपए जुटाए उन्होंने इसके जरिए और 40 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इसका इशू प्राइस भी लाया गया है। तो आज ये कुछ तमाम खबरें फोकस में रहेंगी। चले बिल्कुल।